झूठे प्यार पर आ गया हूँ हे प्रभु, अब तो तुम्हारे क्या करो सदा, करो सदा दिन की। भगवान का वचन है भाई, करो सदा दिन की रखवारी, जिन बालक है। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करता है, ये बात आप लोगों ने हर जगह सुनी है, रामायण में भी लिखी है। लेकिन एक कदम आगे हम चलने की कोशिश करते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करता है जैसे मां करती है, लेकिन मां भी तो एक दायरे में है। दायरे को तोड़ने की ताकत अगर है, दायरे से बाहर रहने की अगर ताकत है तो भगवान है, और दायरे के अंदर रहने की ताकत है तो इंसान। तो मां डूब जा सकती है, मां आपका मनमुक्त साफ कर सकती है। मां आपको बेहोशी है तो भाई दवा दारू करके, जुबानबाजी करके, कोई त्याग तपस्या करके होश में जा सकती है। लेकिन अगर आप मृतक हो गए हैं तो मां क्या कर सकती है? तो फिर लेकिन वह मां जिसे हम भगवान कहते हैं, जो कहता है माता रखती है जैसे वैसे मैं हो जाता हूँ, वो मरे को भी जिंदा कर सकता है। जब चाहे तब मारे, जब चाहे तब जिंदा करे। ये दायरे से बाहर की शक्ति है, ये परमात्मा की शक्ति है। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे अचंभे आश्चर्यचकित कार्य करते हैं जिससे विचार तक नहीं किया जा सकता, विचारों से भी परे है भगवान की लीला। तो आज डंके की चोट पर भक्त जन कहते हैं क्या? भगवान की लीलाओं पर जो विश्वास करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, भगवान से, भगवान की लीलाओं के, भगवान के नाम से, उनके बड़े बड़े कल्याण होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि दो दोस्त थे, शाम को प्रोग्राम बनाया, यार ऐसा करो बरसात का महीना है तो ना हो, बिल्कुल सोन है पानी गिर रहा, पुरवैया चल रही भीड़ तो बनी। तो एक ने कहा यार गुलरिया में रंडी का नाच है, बड़ी कलारी आई है, झगड़ा बड़ा उल्लास। दूसरे ने कहा तुम्हें यह सुना लो यार, विद्युत में बैठे विद्युत जी उनकी कथा सुनो, चले कल्याण हो जाए। कथा क्या सुने करेंगे, गंदे ठुमका देखा और दोनों जवान लोग, दोस्तों की बात नहीं बनी। एक लड़का चला गया रंडी का नाच देखने और एक लड़का चला गया विद्युत की कथा सुनने। जो लड़का रंडी का नाच देखने गया था, नाच देख करके जब लौट रहा था, रात चांदनी थी, हालांकि बरसात में बादल होता है, कलमा होती है, लेकिन कहीं कहीं बादल छट जाता है। तो वो लड़का जो आ रहा था नाच देख करके, तो रास्ते में से 5 रुपए का नया नोट उसने जेब में रखा। उधर से वो आ रहा था भागवत सुने, उसके रास्ते में कहने क्या बात मेरी बनी, बिच्छी पर पाँव गई, वो धंध मार दिया उसने। अब वो कर पड़ा है, हाय भैया मैं मिली मिला बिच्छी के दर्द, बिच्छी का डरो है, सब होता है। आया रात भर तो गया, बड़ी दवा दारू हुई, फिर दोनों होश में आया, सुबह दोनों लोग मुलाकात गई। कैसा रहना क्या बढ़िया में कई भी कदारे कहीं कथा नहीं आ रहा है, यह कथा नहीं हमने है, हम तो ना देखा। हम भागवत सुनेंगे विदुर जी की, और वहाँ बिच्छी ढंग मारे बैठी, रात भर तड़प गए। कहीं कहा यार चलो चली देख जाए, चले हमें 5 मिले, तुम हो तो तुम 5 मिलते। इतने में महात्मा आ गया मांगने, ज्योतिषी था वो। नहीं बाबा क्या बात है, नवरंडी नाच दर्शन 5 रुपया पाएंगे, ये विदुर जी की भागवत सुनेंगे, इनके सीता कुमारी। तो बहुत मुस्कुराया वो ज्योतिषी और उसने कहा राधेव ये कथा सुन गए तो बिच्छी ने डंक मार करके, दर्द पैदा करके इनके प्राणों को छोड़ दिया, इनको काटना चाहिए था ना। और तुम अगर से तुमको मिलने थे हीरे मोती जवाहरात,
अगर भागवत सुनने गए होते तो आज तुम्हारी किस्मत में हीरे मोती का हयात प्राप्त होना था, लेकिन तुम रंडी का नाच देखने गए, पुण्य तुम्हारी छीण हो गई, लेकिन प्रारब्ध तो बना रहा, इसलिए लक्ष्मी का रूप 5 रुपए में ही सिमटना पड़ा। आंखें खुल गई उन दोनों दोस्तों की और दोनों भगवान के भक्त हो गए। रंडी के नाच वाले को भी ज्ञान हो गया, उस संत की वाणी से, उस ज्योतिषी की वाणी से। इसका उल्टा तो देखिए, साधु के पास जाओगे, सज्जन के पास जाओगे तो तुम्हारा हर हालत में भले बचाए गाली देंगे, लेकिन तुम्हारा भला होएगा। क्यों? इसलिए एक संतों की बड़ी उल्टी उल्टी वाणी है, जिसको हम आगे में बढ़ाएं। आइए, भगवान कैसे रक्षा करता है अपने भक्त की। भक्त लोग डंके की चोट पर कहते हैं, ब्रज के ग्वाले, ब्रज की गोपियां, अरे नो बस क्या करके तपस्या करके भगवान नहीं मिलते। अब कन्हैया मेरे घर तो बर्तन मांगने आता है, कन्हैया मेरे घर पानी भरने आता है, कन्हैया मेरे बछड़े मारने आता है, वारे मेरा शान, वारे मेरा मुरलीधर। भक्तों की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया। संतों की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया। हर चीज में उसका जलवा है, पर सूरत न्यारी न्यारी है। वही है स्वर में, वही है गाय में, वही है भैंस में और वही है बकरी में, लेकिन रूप बदला हुआ है। हर चीज में है उसका जलवा, पर सूरत न्यारी न्यारी है। मन अपने को आधीन करो,
बोले रामकृष्ण भगवान की जय